महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकरपोषमाङ्गं परशुमणिवराभिहस्तं प्रसन्नं जय हो उमासीनं समन्तात् स्तुतोर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वन्तं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। ओम गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानेकलत्रं भजे पंचवक्त्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं जय हो संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव इतो तैघवे नमः बाह्व्याम तते नमः। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय। तो बड़े ही खुशी की बात है, यहाँ बाबा कोटेश्वर धाम में की नगरी में हम सभी लोग पधारे हुए हैं और सुंदर कांड करने का, भगवान का भजन करने का डॉक्टर श्री अखिलेश पांडे जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यह मौका दिया, हम लोगों को बहुत ही सुनहरा अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यहाँ शादी विवाह के शुभ अवसर पर, शुभ आयोजन पर यहाँ पर प्रोग्राम करवा रहे हैं। सुंदरकांड का भजन कीर्तन हो रहा है। तो सुंदरकांड का जिस प्रकार से यहाँ पर पाठ संपन्न हुआ तो हम सभी लोग आभारी हैं। और पाई बिघा यहाँ कोटेश्वर नाथ धाम की नगरी है और हम सभी लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो कि हम सभी लोगों को भगवान का भजन करने का बड़ा ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं आयोजन करता डॉक्टर श्री अखिलेश पांडे सर जी को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं और भगवान इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं भगवान से इसी प्रार्थना करता हूं, माँ दुर्गा इनकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें और किसी भी प्रकार का इनके जीवन में दुख दारिद्र ना आए, किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आए, क्योंकि कहा जाता है जा कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। सुलभा भगवान नाम जिह्वा से बसवर्तनी भाय कुभाय अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसिदस हो। कि भगवान का नाम चाहे जिस भाव में ले, चाहे शादी के उपलक्ष्य में तो और अच्छा है, या और ऐसे भी आप कार्यक्रम रखें तो और बढ़िया। कहता है कि पंचधा विभोजन मित्रम यहाँ मित्र जमोदते, मतलब अपनी जो इनकम होती है उसके 5 भागों में विभाजन किया जाता है शास्त्र के अनुसार। तो उसमें एक भाग तो दान पुण्य हो गया, भक्ति भावना हो गई, और दूसरा भाग हो गया कि अपने स्वार्थ के लिए एक भाग रखिए। अच्छा। और तीसरा भाग अपनी पत्नी के लिए होता है। वाह। कि अपनी पत्नी कभी भी अगर यदि कुछ मांगे तो उनका अधिकार है, वो अर्धांगिनी होती है। हाँ जी। तो उनके लिए होता है जी। चौथा भाग माता पिता के लिए भी होता है कि अपना माँ पिता का सेवा करें, जिन्होंने मुझे इस पृथ्वी पर अपना मनुष्य कर्म करने को भेजा कि जाओ बेटा
सुंदर कार्य करो। देखाइए देखाइए मैं को राय लगल देखाइए जय श्री राम। हे माइक का बंद हो गेलो दादा ई होइलो हेलो। हां क्या हो गया? इसका बैटरी गया हेलो। तो ये हम सभी लोग यहाँ पर अपने माता पिता, तो उनका भी एक भाग बनता है और एक भाग बनता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखें, क्योंकि हमारा जो मानव तन है, अगर इसको आप स्वस्थ रहते हैं, वेल हेल्थ इज वेल्थ, सबको पता है। हाँ, तो आपका अगर हेल्थ सुरक्षित है तो वही धन है। तो अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, भोजन पानी इत्यादि के लिए, सुख भोग करने के लिए, उसके लिए एक भाग रखें। पैसा बगल में रखें। तो इस प्रकार से 5 भागों में शास्त्र के अनुसार बांटा जाता है जी। तो अगर यदि 2% भी व्यक्ति दान पुण्य में खर्च करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप होती है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो कोई चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं जी। तो वहां पर हमने अनजाने में पाप कर दिया। हाँ जी। तो ऐसे तो देहात में एक कहावत है कि अनजान सुनजान सब कल्याण, इस प्रकार का। परंतु अनजाने में भी जो पाप होता, कहता है कि जान करके, जानबूझ करके आप अग्नि पर पैर रखें या गलती से अग्नि पर पैर रखें, अग्निदेव आपको क्षमा नहीं करेंगे। तो इस कारण से जानबूझ करके पाप करें या अनजान में पाप करें तो पाप का भागीदार हम सभी लोगों को होना पड़ता है। पढ़ाइए ना, उसका क्या काट है भाई, उसके कैसे हम उसका क्या निराकरण करें, क्या करें? तो उसके लिए कि हम समय समय पर पूजा पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, तो ये सभी चीज जो है जरूरी होता है। तो इस प्रकार से सभी को ध्यान रखना है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कि भोलेनाथ से निराला, कि हमारे जो भोलेनाथ है, कहते हैं कपूर गौरम करुणा अवतारा। भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ तो कपूर के समान गोरे हैं और उस गोराई को छुपाने के लिए भाग लगाते हैं। बोलिए देव से शंकर भगवान की। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और जिनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनके डमरू के इशारे पर ही आज हो गया है क्या सर्वगम से सभी तो ये सब सारे जो सातों सुर इत्यादि है, ये सारे कुछ उनके डमरू से ही हुए हैं। जिनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। जिनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला और
जब हम कभी सो जाते हैं, कहता है ना कि अरे पाप करते हैं, नरक होगा स्वर्ग होगा, कौन देखा है? तो उसका एहसास यहीं पर होगा। कैसे? स्वप्न में हम लोग स्वप्न देखते हैं तो बाघ है, गीदड़ है, सांप है, हम लोगों को काट रहा है, हम लोगों को मतलब पीछा कर रहा है, हम लोग भाग रहे हैं और उस समय भाग नहीं पाते हैं, पैर रुकता है और कभी कभी काट लेता है, उस समय दर्द का एहसास होता है, जबकि हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता है, फिर भी दर्द का एहसास होता है ना। ठीक इसी प्रकार हमारे पाप कर्म भुगतने वाले हैं वहां पर नरक में जाकर के, वहां यह शरीर नहीं रहेगा, परंतु एहसास इससे 4 गुना 5 गुना अधिक होगा। काया जब जब कर बात है, एकादशी व्रत किए थे और उनके पीछे सुदर्शन लग गए। कैसे? तो द्वादशी में एकादशी का पारणा करना होता है और यदि वो पारणा नहीं होता है तो व्रत कंप्लीट नहीं होता है। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ आए और बोले कि हम भी आपके साथ पारण तोड़ेंगे। बोले ठीक है। दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने के लिए और तब तक इधर द्वादशी बीता जा रहा था, मात्र कुछ ही क्षण बच गया था त्रयोदशी में। तो पुरोहित जी बोले कि आप एकादशी का व्रत कैसे तोड़ेंगे? जब तक द्वार पर अतिथि है और उनको बिना भोजन कराए आप भोजन कर लेते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो स्वामी दुर्वासा आए हुए हैं और जब तक उनका आप नहीं व्रत तोड़वाते हैं, भोजन नहीं करवाते हैं तो बहुत पाप लगेगा। तो एक उपाय है, तुलसी पत्र डाल दीजिए जल में और उसको पी लीजिए, भोजन भी नहीं होगा और आपका पारणा भी टूट जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और जब दुर्वासा ऋषि आए तो बहुत क्रोधित हुए और उनको मारने दौड़े, उनको श्राप देने लगे। तो विष्णु भगवान का सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया। वो तीनों लोक में घूमे दुर्वासा ऋषि, कोई बचाने वाला नहीं मिला। अंत में विष्णु जी बोले कि जाओ उस मुनि के, उस भक्त के शरण में जाओ, वहीं पर आपको जाकर के वहीं पर मिलेगी। तो वहां पर जाकर के शरण में गए और तब उनकी रक्षा हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। ओ तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी को बिसराया।
वाला कोई और नहीं, सोमनाथ से निराला, सोमनाथ से निराला कोई और बोले प्रेम से शंकर भगवान की। आदमी बना है तो कुछ काम कर ले आदमी का। एक छोटा सा भजन और हो जाए बजरंगबली का। अभी और होगा। आदमी बना है तो कुछ काम कर ले आदमी का। किसी को छोड़ नाम कर ले दुनिया में पुतला है शाम का। जय हो। सुबह से शाम तक पखेर जैसा उनका चला जा। होगा धाम का नहीं मिलेगा ज्ञान का। काम और दाम का गुलाम बना रहता सदा।